हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए इंग्लिश का ये आपका प्रैक्टिस सेट 3 है। इससे पहले ऑलरेडी 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको दोनों वीडियो का यानी प्रैक्टिस सेट 1 और सेट 2 दोनों का लिंक मिल जाएगा। आप लोग दोनों को वॉच कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 को करने वाले हैं और इसके साथ साथ में उर्दू का भी क्लासेस चल रही है, जिसमें आपको लगभग 30 वीडियो ऑलरेडी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए उर्दू का बन चुका है और उनमें एक वीडियो आपका जो है कि उर्दू कवायद के ऊपर भी बन चुका है। तो वो भी आप हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हैं। तैयारी शुरू हो चुकी है, आप लोग भी तैयारी करेंगे। और उर्दू का अगर आपको नोट्स चाहिए, उर्दू का नोट्स लेने के लिए आप लोग दिए गए नंबर 8226928812 पर कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए आज की इस इंग्लिश की क्लास को, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट 3 है, उसको कंप्लीट करते हैं। तो कंप्लीट करने के लिए आपको शुरू से लेकर के आखिर तक देखना होगा। इसमें टोटल मैं आपको क्वेश्चन 20 कराऊंगा, यानी टोटल आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। तो शुरू से लेकर के आखिर तक देखते रहें और मजे से जो है कि पढ़ते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान दीजिए। इसमें जो है एक आपको मुहावरा दिया गया है, इडियम्स, यहाँ पर ध्यान देंगे, इडियम्स दिया गया है और आपको बतानी है कि ये जो इडियम्स है, लुक डाउन अपॉन, ये जो इडियम्स है तो इसका जो बेस्ट मीनिंग जो पैदा करेगा, जो बेस्ट मीनिंग देगा, उसको टिक लगानी है। तो जैसे लुक डाउन अपॉन, इसका मतलब क्या होता है? तो लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है नफरत से देखना, नफरत से देखना। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में ये जो लुक डाउन अपॉन, जिसका माना है नफरत से देखना, तो इसका माना से जो मिलता जुलता होगा उसी में आपको टिक लगा देनी है। तो आइए एक एक करके मैं इन सबों का माना जो है कि मैं बता देता हूं आपको। तो इसका माना ध्यान रखेंगे। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है नफरत से देखना। उसी प्रकार से एडमायर का मतलब होता है तारीफ करना। तो नफरत से देखना और तारीफ करना है तो गलत हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद में दूसरा नंबर में है कि रिगार्ड विथ कॉन्टेम्प्ट, तो इसका माना होता है नफरत भरी आदर। क्या होता है? नफरत भरी आदर। तो ये बिल्कुल राइट होता है। देखिए, नफरत से देखना और नफरत भरी आदर, तो ये आपका बिल्कुल सही होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वैसे ऑप्शन नंबर सी, जिसका माना है इन्वेस्टिगेट, का मतलब होता है, आप तो जानती हैं, जांच पड़ताल करना। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इस तरीके से आप सुने होंगे। तो ये तो गलत हो गया ना, मिलता नहीं है। उसके बाद में आपका यहाँ पर नंबर 3 में है कि परस्यूड, परस्यूड का मतलब होता है राजी करना। तो ये आपका मीनिंग नहीं बैठ रहा है। तो लुक डाउन अपॉन का माना होता है नफरत से देखना, ये। और ऑप्शन नंबर जो 2 है रिगार्ड विथ कॉन्टेम्प्ट, जिसका माना है कि नफरत भरी आदर, तो दोनों एक जैसा है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल जीरो से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो आप लोग शुरू से देखेंगे, क्योंकि मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ऊपर ऊपर से समझा दूंगा, नहीं, अंदर से मैं बिल्कुल समझाऊंगा और बिल्कुल आपको जो है कि कॉन्सेप्ट जो आपको अच्छा लगे उसी हिसाब से। और अगर कोई डाउट है मन में, कुछ पूछना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी और भी दिक्कत है, तो कमेंट करेंगे, उसी हिसाब से फिर मैं आपको अगला वीडियो जो है कि उसी हिसाब से आपका आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि पिक आउट द नॉन फिनिश्ड वर्ब्स, यानी ये जो सेंटेंस है कि आई साउ द स्टॉर्म अप्रोचिंग, तो ये जो इनमें जो नॉन फिनिश्ड वर्ब है वो आपको खोजना है। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन फिनिश्ड वर्ब जो है ना, वो किसे, जो यानी वर्ब 1, ध्यान दीजिएगा, वर्ब 1 और वर्ब 4 ये आपका नॉन फिनिश्ड वर्ब कहलाता है। ठीक है, वर्ब 4 जो होता है ना वो नॉन फिनिश्ड वर्ब होता है। तो यहाँ पर देखिए, इस सेंटेंस में आप देखिए, इस जुमला में देखिए कि इनमें वर्ब 4 कौन ठो है। तो वर्ब 4 आईएनजी वाला वर्ब 4 होता है ना, तो ये वर्ब 4 जो होता है वो नॉन फिनिश्ड वर्ब होता है। लिख लेंगे ये हमेशा, हमेशा के लिए आप दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम बिल्कुल ताला लगा लीजिए कि जो वर्ब 4 होगा वो नॉन फिनिश्ड वर्ब कहलाएगा। तो यहाँ पर जो वर्ब 4 कौन है? अप्रोचिंग, क्योंकि यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ है, ये वर्ब 4 है, तो ये हो गया आपका क्या? नॉन फिनिश्ड वर्ब। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी अप्रोचिंग। बाकी बी, सी, डी तीनों का तीनों आपका गलत हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस। यहाँ पर एक सेंटेंस जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है ना, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। चेंज करना मतलब कि यहाँ पर पैसिव वॉइस में जो दिया हुआ है उसको छांटना है कि इनमें इसका जो पैसिव वॉइस क्या होगा, है ना,
यानी आपको जो देख सकते हैं लेट हिम कंप्लीट द वर्क, उन्हें जो है काम को पूरा करने दो। तो इसको जो है कि ये एक्टिव वॉइस में है, तो इसका पैसिव वॉइस यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है। तो इनमें से कौन सा बिल्कुल सही हो जाएगा आपको बतानी है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, यानी लेट द वर्क द कंप्लीट बाय हिम, है ना। क्योंकि जो लेट हिम कंप्लीट द वर्क है ये आदेश सूचक वाक्य है, यानी आदेश दे रहा है। तो लेट द वर्क बी कंप्लीट बाय हिम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी का प्रयोग कर लेंगे हम लोग और बाय का करके बाय का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि यहाँ पर जो इनडायरेक्ट स्पीच है उससे जो है कि डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, यानी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है। जैसे कि यहाँ पर है ही सेड टू मी, उसने जो है मुझसे कहा है कि डू यू लाइक द बुक, क्या आपको किताब पसंद है। यहाँ आस्क्ड, उसने पूछा, तो डॉट 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 इफ आई डॉट 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 द बुक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इसका जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए समझते हैं बात को, है ना। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर देखिए आप सबसे पहले कि नियम ये कहलाता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है बदलेगा किसमें, सिंपल पास्ट में, है ना। जब भी आप लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हो तो समय में सिंपल प्रेजेंट, है ना, सिंपल प्रेजेंट किस में बदलेगा, सिंपल पास्ट में बदलेगा, पास्ट। तो पास्ट कौन होता, लाइक्ड, ये पास्ट में आ गया, है ना, सिंपल पास्ट होगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच विश टू एक्सप्रेस द मीनिंग, यानी यहाँ पर जो है इडियम्स दिया गया, देखिए इडियम्स है ये, इडियम्स है ना, यानी मुहावरा दिया गया। तो इसका माना कि अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है, के अनुसार। तो इसका जो के अनुसार जो माना है उसके जैसा जो माना होगा उसको आपको टिक लगानी है। तो के अनुसार, और बाकी सबका माना सुन लीजिए। एन नंबर में है कि एज एस्टेस्टेड बाय, तो इसका मतलब होता है ना, जैसा कहा गया, जैसा कहा गया। तो ये के अनुसार और जैसा कहा गया दोनों मिल नहीं रहा, तो ये गलत हो गया। उसका जो एज डायरेक्टेड ऑफ, एज डायरेक्टेड ऑफ का मतलब जैसा निर्देशित किया गया, हाँ, के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, और एज डायरेक्टेड ऑफ का मतलब होता है जैसा निर्देशित किया गया। तो दोनों एक ही जैसा है, तो आपका दोनों ये सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये गलत, सी गलत, डी गलत, ओके। और वैसे सी का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ का मतलब होता है ना, के आधार पर, तो ये मिल नहीं रहा है। उसके बाद में एज मेंशन्ड बिफोर, जिसका माना होता है आपका जैसे पहले चर्चा किया गया, तो दोनों नहीं फिट हो रहा है, तो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट फ्रेज, यानी यहाँ पर जो है कि सही, मतलब कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इन 4 ऑप्शन में जो सही होगा उसको खाली स्थान में भरना है। तो यहाँ ही और नॉट बी स्लिम ऑफ डॉट डॉट स्टॉप ईटिंग सो मच जंक फूड, तो यहाँ पर जो आपका है ये आपका पास्ट में आ जाएगा। ये कितना किस में, ये पास्ट में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका जो है कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ही डू नॉट, ही और नॉट बी स्लिम इफ ही डू नॉट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, स्टॉप ईटिंग सो मच, है ना, जंक फूड। ठीक है सर। अगला है कि यहाँ पर जो डायरेक्ट स्पीच से आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो जैसे यहाँ पर है रीता टोल्ड, रीता ने कहा कि ये हेड एक द डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं कि इसका जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको दिखा देता हूँ ऑप्शन नंबर डी, यहाँ देखिए, यानी शी हैड, और उसके बाद डे बिफोर हो जाएगा, यहाँ शी हैड हो जाएगा यहाँ पर, और डे बिफोर यहाँ पर हो जाएगा। बात क्लियर है, यानी डे बिफोर में बदल जाएगा, ठीक है, डे किस में बदल जाएगा, बिफोर में बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल ऑप्शंस, जो सही ऑप्शन होगा वही उसी को आपको भरना है। यहाँ पर कह रहा है ना कि आई विल नॉट इनवाइट रवि, मैंने रवि को नहीं बुलाया टू द स्टडी, पढ़ने के लिए ग्रुप डिस्कशन में, क्योंकि वो जो है वो नॉनसेंस, जो मतलब कि बहुत ही ज्यादा मतलब हल्ला करता है। माय फ्रेंड डू नॉट लाइक हिम, उसे मेरा दोस्त पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खाली स्थान में क्या हो जाएगा। तो खाली स्थान में दोस्तों आइए समझते हैं कि खाली स्थान में क्या होगा।
तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसका माना क्या होता है। अल्फाफ का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि, और फर्दर मोर का मतलब होता है और भी, और फिर, और हाउएवर का मतलब हालांकि, और इन पाइट का मतलब होता है के बावजूद। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, है ना, प्लीज गो दियर डॉट 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 इट गेटिंग लेट। तो इसका ऑप्शन मतलब यहाँ पर जो है कौन सा चिन्ह आपका लग जाएगा। तो एक एक करके जानते हैं कि इनका नाम क्या है। तो यहाँ पर जो है कि हम लोग जो है ऑप्शन नंबर बी को टिक लगा देंगे। प्लीज गो दियर, उसका में इसका नाम है सेमी कॉलन। ठीक है, एक बिंदु पर और गोल करके और एक बिंदु इस तरीके से अगर रहे, इसको हम लोग कहते हैं सेमी कॉलन। तो यहाँ पर सेमी कॉलन आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि चूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस फ्रॉम द सेंटेंस। यहाँ पर जो सेंटेंस में जो दिया गया है उसमें जो है आपका पास्ट, है ना, कंटिन्यू सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को आपको खोजना है। तो इसका आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि देखिए मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन में जो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस जो होगा उसको छांटना है। तो इसका फॉर्मूला होता है हेड, है ना, प्लस का बीन, उसके बाद में V4 आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर हेड बिन है, उसके बाद में क्या V4 है। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में आ गया, क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फिल अप द बैलेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन के साथ में आपको क्या करना है, खाली स्थान को भरना है। तो देखिए यहाँ पर दिस न्यूज डॉट 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 नॉट ट्रू, मैंने ये जो खबर है वो सही नहीं है। तो ये क्या है, सिंगुलर में है, न्यूज क्या सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में क्या होगा, सिंगुलर ही यूज होगा। तो ये तो प्लूरल है, वियर प्लूरल है, तो इज हो जाएगा बिल्कुल राइट। क्या हो जाएगा, इज बिल्कुल राइट, यानी सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब भी आता है। अच्छा अगला देखिए, क्वेश्चन कर रहा है अगला कि खाली स्थान को भरना है सही ऑप्शन के साथ में, जो ऑप्शन सही रहेगा। तो यहाँ क्या है, इफ आई वियर एन एस्ट्रोनॉट डॉट आई डॉट डॉट एट द स्टार्स ऑल द टाइम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कि ये पास्ट में है ना, ये किस में, पास्ट में है। तो ये भी आपका किस में आ जाएगा, पास्ट का ही होगा। तो यहाँ जो खाली स्थान में होगा वो किस में होगा, वो भी तो पास्ट में होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, वुड लुक हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, कह रहा है कि द सिंबल इज कॉल्ड, यानी ये जो सिंबल है इस प्रकार से, है ना। तो इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, इस सिंबल को क्या कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इस सिंबल को हम लोग कहते हैं कॉलन। क्या कहते हैं, कॉलन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला देखिए, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर आर चीपर एंड मोर रिलायबल देन लैपटॉप, दे लास्ट लॉन्गर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा फर्दर मोर। क्यों जानते हैं, फर्दर मोर का मतलब होता है और फिर, उसके बाद में अल्टरनेटिव का मतलब होता है ये वैकल्पिक रूप से, उसके बाद में वेन का मतलब होता है सॉरी हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, और उसके बाद में वेयरएज का मतलब होता है दूसरी ओर, या फिर वही कह लीजिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है कि आपका ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी फर्दर मोर यानी और फिर, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा खाली स्थान में और फिर, फर्दर दे लास्ट लॉन्गर, है ना, और फिर जो है कि वे लास्ट लॉन्गर हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट टू एक्सप्रेस। यहाँ पर भी इडियम दिया गया है, इसका भी माना देखिए यहाँ पर, ए 9 डेज वंडर, ए 9 डेज वंडर, जिसका मतलब है 4 दिन की चांदनी। ये 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी। तो इनमें जो सही होगा इन 4 ऑप्शन में, उनमें आपको टिक लगानी है कि 4 दिन की चांदनी का मीनिंग किसके साथ बैठ रहा है। तो आइए एक एक करके सबके माना सुनते हैं। ये वाइज डिसीजन का मतलब होता है ज्ञानी निर्णय, तो बिल्कुल गलत हो गया भैया। ये शॉर्ट लाइव्ड सेंसेशन, जिसका माना होता है कम समय के लिए। तो देखिए 4 दिन की चांदनी और कम समय के लिए, बात एक ही हुआ ना, इसीलिए उसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी अब सभी गलत है, बाकी इसका माना भी सुन लीजिए। ये क्लियर कट आइडिया, जिसका माना होता है स्पष्ट विचार, जो कि मीनिंग नहीं बैठ रहा है उसके साथ में। अगला है कि वंडरफुल अचीवमेंट, जिसका माना होता है ना, अद्भुत उपलब्धि। क्या होता है, अद्भुत उपलब्धि, जो कि माना नहीं बैठ रहा है। 4 दिन की चांदनी
तो ये बैठ रहा है इसके माने के साथ में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, बाकी सब गलत होगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी जो सही ऑप्शन होगा उसके साथ में आपको ये लगानी है, खाली स्थान भरना है। नेदर ऑफ द पेंटिंग डॉट डॉट सोल्ड, तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया, तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट, यानी वाज हो जाएगा। आप बोलिए क्यों, क्योंकि नेदर के साथ में, नेदर के बाद सिंगुलर वर्ब आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये लिख लीजिए कहीं पर कि नेदर के साथ में जहां पर नेदर का प्रयोग हुआ उसके बाद में आपका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, निवास का प्रयोग हो जाएगा। चलिए जी, अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 कह रहा है कि फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन के साथ में आपको खाली स्थान को भरना है। ए पेयर ऑफ एसिसर्स डॉट डॉट अबाउट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए ए पेयर है ना, ये सिंगुलर वर्ब के बाद में, सिंगुलर है ना, सिंगुलर के बाद में क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है ना, इसीलिए यहाँ पर वाज का प्रयोग हो जाएगा, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर। अगला देखिए कह रहा है कि फिल, मतलब खाली स्थान को भरना है, यहाँ पर जो खाली स्थान है उस खाली स्थान को भरना है। तो यानी ए एरोप्लेन, AERO होगा, गलत हो गया, एरोप्लेन इज फ्लाइंग, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग डॉट डॉट द क्लाउड, यानी जो एरोप्लेन है ना, हवाई जहाज है ना, वो बादलों के ऊपर से उड़ रहा है। तो यहाँ पर अबोव का माना भी ऊपर के ऊपर होता है, एट माने पर होता है, इन माने अंदर, और ऑन का माना ऊपर होता है। तो देखिए जब कोई चीज किसी के ज्यादा ऊपर से उड़ता है तो वहां पर अबोव का माना प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर भी अबोव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि जो एरोप्लेन जो होता है ना वो हवा, ये बादलों के ज्यादा ऊपर में उड़ता है, इसीलिए जो है कि उसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है कि जो नॉन फ्रेंड वर्ब है उसको छांटना है आपको। तो मैंने बोला है कि जो वर्ब 1 में रहता है या वर्ब 4 में रहता है वो हमेशा नॉन फ्रेंड वर्ब कहलाता है। तो यहाँ पर देखिएगा इस सेंटेंस में जो रीड है वो आपका क्या वर्ब 1 में है, यानी द लाइट इज टू वीक टू रीड बाय, तो यहाँ पर जो रीड है वो वर्ब 1 में है, जो वर्ब 1 में रहता है वो हमेशा नॉन फ्रेंड वर्ब होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन की फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन में आपको टिक लगानी है। यानी प्लेन इज फ्लाइंग, जो हवा ये जहाज है वो उड़ रहा है, कहां पर, द टाउन, शहर के, यानी शहर के ऊपर उड़ रहा है। अबव का माना के ऊपर, ओवर माने भी ऊपर होता है, अंडर माने नीचे होता है, और अप माने ऊपर होता है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन नंबर 18 में कि जब कोई भी चीज किसी चीज के ज्यादा ऊपर रहता है तो वहां पर अबोव का माना करते हैं, अबोव का प्रयोग करते हैं, और जो थोड़ा सा कम ऊपर रहता है उस वहां पर ओवर होता है ना, या फिर अप होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भैया, अबोव का प्रयोग कर देंगे, इसका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे। इस वीडियो को बिना लाइक किए भी आप लोग प्लीज नहीं जाएंगे, लाइक कर देंगे, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उर्दू का नोट्स चाहिए तो कमेंट कर देंगे, या फिर मेरा नंबर नोट करेंगे 8226928812, इस नंबर पर आप लोग जरूर रब्ता करेंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग डेली क्लासेस कीजिए, आप लोग डेली एंजॉय कीजिए क्लास का, ताकि आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से और अच्छे नंबरों से पास हो पाए, सरकारी कॉलेज प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।